आज मैं आपको कॉप 26 के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है और ये न्यूज़ में इतना क्यों है। कॉप 26 को हम यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जानते हैं और ये यूनाइटेड किंगडम में होस्ट किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड जगह है, स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो है, उस वहाँ पर इसको होस्ट किया जा रहा है। ये होस्ट किया जाएगा 31 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक। इससे पहले आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने अर्थ क्लाइमेट चेंज पर एक रिपोर्ट निकाला और कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया। पहला पॉइंट ये है हीट, दूसरा वेव्स, तीसरा ड्राउट, चौथा एक्सट्रीम रेनफॉल और पांचवा सी लेवल राइज। कॉप 26 के 4 इम्पोर्टेंट गोल हैं। पहला इम्पोर्टेंट गोल ये है नेट ज़ीरो बाय 2050, मतलब ये कार्बन इमिशन को कम करके, और इन लोगों का टारगेट ये है कि 2050 तक कार्बन एमिशन जो है उसको हम लोग जीरो कर दें। पहला इनका टारगेट इसके अंदर ये है कि इनके कुछ कुछ गोल्स हैं जो वो छोटे छोटे गोल्स को फुलफिल करके ये अचीव कर सकते हैं। इनमें से पहला गोल है हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, पहला। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा ये होगा कि इंकरेज करना होगा कि लोगों को कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। और चौथा पॉइंट ये है कि कोल का हम लोगों को कम से कम इस्तेमाल करना होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट गोल ये है कि अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल हैबिटेट। हम लोगों को साथ आके इकोसिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे इकोसिस्टम को भी फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें मोबिलाइज फाइनेंस करना होगा, मतलब ये है कि सारे लीडर्स को आके डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो लीडर हैं उनको कम से कम 100 बिलियन US डॉलर स्पेंड करना होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि हम लोगों को साथ में काम करना होगा, मतलब वर्क टुगेदर टू डिलीवर। पेरिस रूल बुक में जितने भी रूल है उनको फॉलो करना होगा और पेरिस एग्रीमेंट में जो जो स्टेप्स थे उनको सारा फुलफिल करना होगा, तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब मैं आपको कॉप के बारे में बताता हूँ। कॉप है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। जो कॉप है उसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो UNFCCC के अंदर आती है, जो 1994 में फॉर्म्ड हुआ था। 1995 में ये सिलसिला शुरू हुआ और हर साल मीटिंग होती है। और UNFCCC में 198 पार्टीज है, जिसमें चाइना, इंडिया और USA भी पार्ट है। इनमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? तो इनमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, मतलब जितने क्लाइमेट चैलेंजेस हैं उनको थोड़ा कम करना और सॉल्यूशन निकालना। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हम लोगों को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस को करना चाहिए। और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉपरेशन, मतलब कोई भी अकेला आदमी आके या क्लाइमेट चेंज को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता या उन पे काम नहीं कर पाएगा। तो लोगों को साथ में आके, सिर्फ लीडर्स को ही नहीं, जनता को साथ में आके काम करना होगा, तभी ये जो टारगेट बना है और तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे और इसके ऊपर कंट्रोल थोड़ा बहुत हो सके। अब मैं एंड में यही कहूँगा कि आप लोगों को अवेयर करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएं, उनको एजुकेशन भी बताएं, जो लोगों को नहीं पता है उनको भी आप बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज के टाइम में। और इसके ऊपर हम अभी से काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जाके हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, जिसे हम रोक नहीं पाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए।